अंडमान निकोबार प्रशासन ने सदियों पुराने मसाला मार्ग को पुनर्जीवित करने और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस प्रवाह नामक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत मसालों को हमारी संस्कृति और गैस्ट्रोनॉमिक परंपराओं में गहराई से बुना हुआ मानते हुए चोल साम्राज्य से जुड़े वैश्विक मसाला व्यापार मार्ग से ऐतिहासिक रूप से जुड़े अंडमान निकोबार द्वीप समूह अब अपनी प्राकृतिक क्षमताओं का लाभ उठाकर मसाला उत्पादन का विस्तार कर रहे हैं। औसतन 3,400 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा और मसाला उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल जलवायु के साथ यह क्षेत्र विविध मसालों की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। आज दक्षिण अंडमान के जिरकाटांग स्थित प्रोजेनी फार्म में स्पाइस प्रवाह योजना के पहले चरण के औपचारिक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम में आयुक्त सह सचिव कृषि चंचल यादव, कृषि सचिव पल्लवी सरकार, पर्सनल सेक्रेटरी सतनाम सिंह, गृह एवं सतर्कता सचिव नीरज भारती, सचिव राजेश चोपड़ा, निदेशक प्रियंका कुमारी तथा बिम्बलीगंज के प्रधान राम बाबू अन्य प्रमुख अतिथियों के रूप में उपस्थित रहे। सभी गरिमामय अतिथियों ने इस अवसर पर पौधरोपण कर योजना को गति प्रदान की। कार्यक्रम में स्वागत भाषण में कृषि सचिव पल्लवी सरकार ने स्पाइस प्रवाह योजना के पहले चरण के वृक्षारोपण की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि यह परियोजना द्वीप समूह को मसाला उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। 31 जुलाई 2025 को मुख्य सचिव महोदय और कृषि आयुक्त महोदया के कर कमलों के द्वारा किया गया था। उस शुभ अवसर से लेके आज तक के हमारे सुगंध वृक्षों की प्रवाह या इसके सफ़र का कुछ अंश आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। सर, प्रथम चरण में हमारा लक्ष्य था 40 हेक्टेयर का क्षेत्र और 70,000 पौधों का रोपण। उस समय हमें यह अनुमान नहीं था सर कि कितने किसान हमारे साथ जुड़ेंगे, इसलिए किसान भाइयों का हमारा कोई निश्चित लक्ष्य तय नहीं किया था उस वक्त। लेकिन आज यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है सर कि CS सर और मैडम के प्रोत्साहन से मात्र 55 दिनों में सर हमारे साथ 1300 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं और अनेक किसान आगे आकर अगले साल के लिए जो प्लांटिंग मटेरियल चाहिए उसकी भी बुकिंग किए हैं। तो प्रथम चरण में हमारा जो 40 हेक्टेयर का जो हमारा क्षेत्र का लक्ष्य था, हम उसको क्रॉस करके 46 हेक्टेयर्स पे आ गए हैं और 70,000 पौधों का हमारा जो लक्ष्य था उसको हमने हिट कर लिया है। सर, इसका मुख्य श्रेय सर हमारे जो डायरेक्टर हैं और उनकी पूरी टीम, ADs, मेरे जो 8 ADs हैं सर फील्ड में, सारे 8 ADs, AOs, हर एक AFA फील्ड लेवल पे जो हैं उनको जाता है। इसके अलावा सर हमें जो ग्राम प्रधान और जितने ट्राइबल चीफ्स हैं उनका इतना सपोर्ट मिला है। आज भी हमारे बीच में फिरारगंज के ग्राम प्रधान आए थे, वो किसी कारणवश निकल गए हैं, और बिम्बलीगंज के प्रधान जी हमारे साथ हैं। उनके जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, लेडी फार्मर्स जितने हैं, कुछ SHGs फार्मर्स भी, SHGs के मेंबर्स भी यहाँ पे हैं, उनका साथ बहुत हमारा रहा है सर इस प्रथम चरण में। स्पाइस प्रवाह का जो सेकंड चरण है, इसके अंतर्गत सर हमारे जितने विभागीय फार्म हैं उसमें हमारा 25 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य हमने लिया था। लेकिन अभी इतना डिमांड आ रहा है सर किसानों से कि हमें पहले उनको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। कुल मिला के सर इस साल का जो स्पाइस प्रवाह है हमारा, उसके अंतर्गत हम 1,20,000 पौधों का लक्ष्य हम हिट करेंगे और 65 हेक्टेयर का क्षेत्र हम कवर करने की योजना और सक्षम, मेरी पूरी टीम सक्षम है सर। मैं अपने किसान भाई बहनों को यह विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि इस चरण के लिए हमने अन्य राज्यों से, जैसे केरल है और तमिलनाडु है, वहाँ के जितने राष्ट्रीय और राज्य संस्थान हैं
वहाँ से पौधे लाए हैं सर, बहुत हाई यील्डिंग जो स्पाइस के पौधे हैं वो लाए हैं। हमारे एक 2 सदस्यीय टीम, संतोष जी यहाँ पे है कि नहीं पता नहीं, संतोष जी और सेंदिल करके हमारे 2, क्योंकि ये पहली बार थी सर कि इतना बड़ा हमारा कंसाइनमेंट आ रहा है। 20 दिन वहीं अलग अलग नर्सरी में जाके रुक के हर एक प्लांट का जांच करके फिर लेके आए हैं। तो ये प्रत्येक पौधे की जांच, लोडिंग अनलोडिंग, शिप में लोड करना, ट्रक से लेके आना करके बहुत कठिन प्रक्रिया को पूरा करते हुए यहाँ पे लाए हैं सर। इसके अलावा सर लास्ट टाइम आपका निर्देश था कि हम एसएचजी महिलाओं की और हमारे किसान भाई बहनों की स्किलिंग करें, स्पाइस प्रवाह के तहत हम उनकी स्किलिंग भी करें। तो उसके हिसाब से हमने पिछले 1 महीने के ड्यूरेशन में 220 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और किसानों को ट्रेनिंग दिया है, और हमारी एक्सटेंशन टीम इसमें पूरी तरह अंडर द लीडरशिप ऑफ एडी नवशक्ति जी बना रहे हैं, और वो वीडियोस भी बना रहे हैं, और 1 पेजर जो आपने पिछले बार हमें बताया था सर, वो भी हम लोग बना रहे हैं। चरण 2 अथवा सेवा पखवाड़ा के हमने सर एक्चुअली चरण 1 चरण 2 करके 2 अलग अलग बनाए थे, क्योंकि हमें लगा 5 दिन से 1 हफ्ते का एक गैप रखा था, क्योंकि हमें लगा कि पता नहीं कितने किसान आगे बढ़ेंगे, हमारी प्लांटिंग मटेरियल कब तक पहुंचेगी, ये सब की हमें चिंता थी। तो हमने एक रिफ़्रेशमेंट अपने टीम की भी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी बोल के एक रिफ़्रेशमेंट का टाइम हमने रखा था 1 हफ्ते का। बट हमें किसान भाइयों और बहनों से इतना मतलब डिमांड आ गया सर कि हमारी टीम को उनकी डिमांड देख के और रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनका उत्साह देख के हमारी टीम ने कोई रेस्ट नहीं लिया, हम उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। तो जो चरण 2 या सेवा पखवाड़ा का जो प्रिलूड कहते हैं, जैसे पूर्व आरंभिक कार्यक्रम में हमने सर 4000 पौधे ऑलरेडी वितरण कर दिए हैं, और ये 5 हेक्टेयर को कवर करने लायक है सर। इसके अलावा हमने पिछले बार सर 31 जुलाई को कुछ और भी कार्यक्रम के बारे में बताए थे, उसका भी संक्षिप्त में मैं कहना चाहती हूँ कि स्पाइस एग्रीगेशन सेंटर, स्पाइस प्रोसेसिंग सेंटर की प्लान के बारे में हमने बताया था, उसके एस्टिमेट्स बन चुके हैं। अब हम उसको स्कीम में प्लेसमेंट करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। RKVY में हम मैकेनिकल स्पाइस ड्रायर्स का प्रपोजल ऑलरेडी भेज चुके हैं, पैसे भी आ चुके हैं, वी आर अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट सर, तो वो प्रोक्योरमेंट भी करेंगे सर। इसको आगे बढ़ाते हुए तथा आप यहाँ पे भी देख रहे हैं एग्रो टूरिज़्म का एक अच्छा सेंटर है, तो एग्रो टूरिज़्म एवं द्वीप सुगंध पहल को जोड़ते हुए हमने ये कोशिश किया कि दालचीनी, जायफल और तेज पत्ता से साबुन बनाया जाए। जैसे हमें पुराने ज़माने में और आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि जब भी पिंपल्स या एक्ने होते थे हमारे चेहरे पे, तो हमारे दादी और नानी वो जायफल रगड़ के देते थे सर, उसका पेस्ट लगाते थे, ये आयुर्वेद में भी है। तो उसी को हमने इनकॉर्पोरेट करते हुए ये सोचा कि इससे साबुन बना दिया जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू एडिशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी होगी। तो मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है सर कि हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ एडी रेखा मैडम, दे हैव डेवलप्ड ऑल दी सोप्स, साबुन डेवलप किया, उसको टेस्टिंग के लिए भी भेजा, और हमारा टोटल फैट मैटर कंटेंट कल हमें पता चला जो 74% है, एंड विच इज़ लग्जरी कैटेगरी। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, क्योंकि इसको हम अब द्वीप सुगंध के जितने प्रोडक्ट्स हैं, दालचीनी, जावित्री, जायफल, तेज पत्ता के साथ साथ ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स भी हम बेच सकते हैं, और जो इतने दूर दूर से जितने टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। सर इसके अलावा मंत्रालय से आजकल मधु क्रांति की बहुत बात चल रही है, और मधु क्रांति पे बहुत जोर भी दिया जा रहा है। हमारे यूटी में भी हमने मधु क्रांति के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। तो इसी क्रम में जैसे हमने साबुन डेवलप किया है, हमने स्पाइस इन्फ्यूज्ड हनी बनाने की भी एक योजना बनाई है सर। इसमें आगामी जो हनी सीज़न शुरू होगी हमारे दिसंबर महीने से, तो उसमें भी सर एसएचजीज और किसानों के सहयोग से हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं सर। इसके अलावा सर हमारा विभाग संकल्पित है कि हम इस पहल के माध्यम से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, आपने पिछली बार बात की थी सर, उसकी और लाइवलीहुड एनहांसमेंट के लक्ष्य को पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता से के साथ साधेंगे।
आगे चलकर इस स्पाइस प्रवाह कार्यक्रम को हम ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार आत्मनिर्भर और विकसित भारत का एक सशक्त अभियान के तौर पे चलाना चाहते हैं। और इसके लिए सर CSR कमिश्नर मैडम और हमारे जितने प्रतिनिधियां हैं उनके निरंतर आशीर्वाद रहे और मार्गदर्शन रहे। प्रगतिशील किसान टी बाबू माइल तिलक निवासी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कृषि विभाग के सहयोग से मसाला खेती ने उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 1961 में यहाँ का हम लोग का सड़क का थ्रू से जमीन अलॉटमेंट हुआ था और उसी समय से यहाँ पर रह रहा हूँ। और दूसरी बात बोलने से जो ये लौंग का चारा, दालचीनी और तेज़पत्ता का ये सब मैंने किया हुआ है खुद अपने बगीचे में और वो मेरे को अच्छा भी लग रहा है। और उसे अभी फ़िलहाल वो फलने लायक का नहीं हुआ है, अभी जस्ट साल 2 साल पहले लगाया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनसे बाकी भी जो भी किसान भाई बहन हैं इसका उपयोग उठाइए, गाड़िए और उनका अपना लाभ कमाइए। इसके बाद आयुक्त सह सचिव चंचल यादव ने अपने भाषण में मसाला पौधों के प्रबंधन की अगली कार्य योजना की व्याख्या की। ये बहुत खुशी की बात है कि ना हम सिर्फ अपना टारगेट पूरा कर पा रहे हैं, पर उससे ज़्यादा जो हम चीज़ अचीव कर पा रहे हैं कि किसानों को इसमें इतना एनकरेजमेंट, इसमें भागीदारी के लिए इतना उत्साह, इतना प्रोत्साहन देख के ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम 2 चीज़ों पे काम कर सकते हैं क्योंकि हमने पौधे लगाने का एक पहल तो शुरू कर दिया और इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस साल भी, आने वाले सालों में भी। हम अपने कृषि विभाग की टीम की तरफ से 2 चीज़ों पे काम कर सकते हैं। एक तो नाउ वी नो कि कितने फार्मर्स इससे जुड़ गए हैं, हमारे पास उनका डेटाबेस तो है ही। तो ये पेड़ जो हमने लगाए हैं, जो पौधे हमने लगाए हैं, इनको अभी हमारे किसान भाई ने भी बताया कि बहुत लंबा समय लगता है। अभी 2 साल पहले पौधे लगाए तो फलने नहीं लगे हैं। लौंग के पौधे जो आपने लगाए हैं 1-2 साल पहले, वो तो भी फलने की हालत में नहीं आए हैं, कुछ साल बाद आएंगे फलने की हालत में। तो इस बीच हम रेगुलर इंटरवल पे मैसेजेस जो हैं या जो जानकारी है वो अपने किसान भाइयों को, बहनों को दे सकते हैं कि उनकी पौधों की देखभाल के लिए क्या किया जाए, किस समय पे अगर उसकी प्रूनिंग की ज़रूरत है या कोई खास कीड़ा या कुछ इफ़ेक्ट करता है, कोई मौसमी बदलाव के कारण उनकी देखभाल में कुछ करना है, तो वो जानकारी अगर हम कोशिश करें, स्पेशली इस टारगेटेड ग्रुप को जिसने हमारे साथ स्पाइस प्रवाह में योगदान किया है और जो इस भागीदारी में जुड़ गए हैं और उनके पौधों की देखभाल उनके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। तो वी कैन हम उनके साथ एक लगातार संचार बनाए रख सकते हैं कि कैसे इनकी देखभाल अच्छी रहे जब तक ये फलने की हालत में आए। अब फलने के बाद इनको क्या करना है, किस तरीके से इनकी प्रोसेसिंग बेहतर कर सकें। जैसे अभी पल्लवी ने बताया कि हम मैकेनिकल स्पाइस ड्रायर प्रोक्योर कर रहे हैं, बट वो एक लिमिटेड नंबर है। जितना हमें एनकरेजमेंट मिल रहा है, ये अभी जो हम प्रोक्योर कर रहे हैं वो हमने 1 साल पहले प्लानिंग की थी, उतना नंबर हमारा इस प्लान में है। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पौधे भी बहुत ज़्यादा लग गए हैं और किसान भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। तो आने वाले समय में, आने वाले सालों में हम ये कृषि विकास योजना में और बाकी योजनाओं में इस तरह की जो सामान है, जैसे मैकेनिकल स्पाइस ड्रायर या और भी कोई मैकेनिकल टूल्स जो इन स्पाइसेस के पौधों की देखभाल और बाद में उनकी प्रोसेसिंग में काम आए, उनको हम अभी से प्लान करके हम उनके लिए काम कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ों पे हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से काम करेंगे ताकि ये जो हमारा मिशन हमने इस साल शुरू किया है वो बहुत सक्सेसफुल रहे हमारे द्वीपों के लिए। और जो इसका एक बड़ा उद्देश्य है हमारा कि हमारे यहाँ पे समृद्धि लेके आएंगे स्पाइसेस, और जो एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ बढ़ें और वैल्यू एडिशन वाले प्रोडक्ट्स और जो हमारे स्पाइसेस हैं वो एक अच्छा मूल्य जो है वो उसका हम किसान भाइयों को और बहनों को दिला पाएँ। मुख्य अतिथि मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अपने संबोधन में किसानों से कृषि में नवीन विचारों को अपनाने का आह्वान किया ताकि स्पाइस प्रवाह को सफल बनाया जा सके। बहुत सारी कार्यक्रम एक साथ आज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है आपका, जो 17 सितंबर से शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर तक वो चलेगा। और सेवा पखवाड़ा में कई तरह के काम हो रहे हैं।
एक तो सफाई का है, जो आप लोग सब जानते हैं कि सफाई करवानी अपने यहाँ करनी चाहिए, सब लोगों को मिलजुल करके सफाई से जुड़े सारे काम करने चाहिए। दूसरा उसमें ये है कि ये निर्देश हम लोगों को दिया गया है कि हमारी सभी माताएं बहनें जो भी हैं सबों को अपना चेकअप करवाना है। कहा यह गया है कि सारे जो महिलाएं हैं उनका ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए, जिससे कि कोई भी कमी हो अगर तो उसका इलाज जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये वाला एक नारा उसके लिए 17 तारीख को दिया गया है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग इस पे आप लोगों से बात भी कर रहा होगा और आप लोगों को जानकारी भी होगी इस चीज़ की। दूसरा जो कार्यक्रम है वो है एक पेड़ माँ के नाम। ये पिछले कई दिनों से चला आ रहा है और ये हमें आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट भी, अनुरोध भी किया गया कि अपनी माँ के नाम पे कम से कम एक पेड़ आप जरूर लगाएं। और तीसरा जो है ये हम लोगों का जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो एक स्पाइस प्रवाह करके स्पाइस मसाले हैं और प्रवाह यानी कि जो चलता है चलता रहे करके इस ढंग की बात आती है। तो ये तीनों जो है एक जगह पे जुड़ा हुआ है अभी और तीनों तरह के फ़ायदे इस पे आपको मिलते हैं। मसाले लगाने में और फल आने में समय लगता है और ये एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी। मसालों से दुनिया बदलती रही है, यानी कि दुनिया भर के लोग जो है ना मसाले की ढूंढने के लिए लोग इधर से उधर जाते रहे कि भाई कहाँ मसाले मिलते हैं, क्योंकि मसाले चाहिए और उससे जीवन और अच्छा होता है, खान पान और अच्छा होता है। हम लोग खुशकिस्मत रहे हैं कि हमारे यहाँ बाहर जाने की ज़रूरत कम पड़ी। हमारे यहाँ अपने यहाँ मसाले कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के होते रहते रहे हैं और हमारे खान पान में तो मसाले शुरू से ही रहे हैं। पर क्या हुआ है कि ज़रूरत बढ़ गई है सबकी और आज जो आप मसाले घर में उपयोग में लाते हैं, ज़्यादातर मसाले जो हैं वो विदेश से आते हैं। देश में इतने मसाले हो नहीं पाते हैं, बल्कि वो विदेश से मसाले आते हैं। जैसे दालचीनी है आपका, लौंग जो आज यहाँ पेड़ हम लोगों ने लगाया है, ये भी हमें बाहर से आ रहा है हमारे पास। बाहर का मतलब है देश में, मेनलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मेनलैंड में भी नहीं होता इतना ज़्यादा जितनी ज़रूरत है हमारी। तो हम लोगों को बहुत सारे ये जो मसाले हैं, इलायची है, हींग है, ये देश में कम होता है और इसके लिए हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रूरत है, हमें खाना बनाना है तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि यहाँ पे, चूँकि यहाँ की जलवायु जो है वो मसालों के लिए उपयुक्त है और मसालों के जो पेड़ होते हैं, अगर आपने, अभी मुझे बताया गया कि लौंग का पेड़ अगर आपने लगा दिया तो उसकी उम्र कितनी साल होती है पता है? कोई बता पाएंगे? लौंग के पेड़ की उम्र कितनी रहेगी, कितने साल तक वो पेड़ आपको फल देता रहेगा? है किसी की जानकारी? 100 साल तक फल दे सकता है वो। यानी कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा, छोटी बच्ची है, उसके नाम पे आके पेड़ लगा दीजिए, 100 साल तक तो वो आराम से उसको फल मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जितने तरह के मसालों के पेड़ होते हैं ये लंबे समय तक चलते हैं, देर से फलते हैं लेकिन लंबे समय तक भी फलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा इसके तरह मिलता है। पेड़ बड़े होते हैं आपको, और ये जो मुझे बताया गया है कि अमूमन 5 साल के बाद से शुरुआत होती है। दालचीनी 4 साल के बाद से आप कुछ ना कुछ निकाल सकते हो, पर जनरली मानते हैं कि 10 साल की जब उम्र हो जाती है पेड़ की, उसके बाद से ये लगातार आपको फल देते रहते हैं, अगर आपने देखभाल ठीक ठाक की हो इसकी। तो जैसा कि बताया गया 70,000 इस तरह के पेड़ जो है मसालों के सिर्फ
2 महीने में हमारी टीम ने यहाँ आप लोगों के सहयोग से लगवा दिया। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज़्यादातर तो जंगल है हमारे पास, वहाँ तो हम पेड़ लगा नहीं पाते हैं, पर जो किसान भाई बंधु हमारे जितने भी हैं या जो हमारे तरह के फार्म हैं, इन सब जगहों में हम लोगों ने 70,000 के आसपास पेड़ अभी तक लगा लिए हैं। अगर मैं एक छोटा सा आपको कैलकुलेशन गणित के हिसाब से बताऊं, मान लो कि ये 70,000 पेड़ में 1,000 पेड़ जो है, जो आप अगर लगाते हो लौंग के पेड़ 1,000 पेड़ लगाते हो आप, तो 10 साल के बाद उसकी इनकम कितनी होगी? तो 1200 रुपये 1 किलो का है, तो एक पेड़ का हुआ 2400 रुपये। हाँ, तो अगर आपने 500 पेड़ अगर आपने लगाए हैं तो लगभग 12 लाख रुपए। हाँ, तो 500 पेड़ का लगभग 12 लाख रुपए, वो पेड़ आपको उतनी आमदनी करवा सकता है, बशर्ते कि आप उसका ध्यान से उपयोग करें। यानी कि उसकी पैकेजिंग करवानी पड़ेगी, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरह से आप कर सकते हैं। लोगों को एक काम मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है, क्योंकि बाजार तक उसको पहुंचाना होता है। और हमारे पास हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा उत्पादन हमारा होगा कि अगले 5 से 10 साल के बीच में हम भारत में जितना बाहर से आ रहा है, वो बाहर से नहीं बल्कि अंडमान निकोबार से जाएगा। वो अंडमान निकोबार से मेनलैंड में अगर जाएगा तो सरकार की बचत, लोगों की बचत, सबकी बचत होगी और हमें फायदा होगा, क्योंकि हमारे किसान भाई बंधुओं को एक इनकम जो है, आय जो है, वो नियमित तरीके से हो पाएगी। तो इसकी गुंजाइश बहुत है और इस पे काम करने की ज़रूरत भी है और आप लोग कर भी रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो पंचायत, जितने भी 70 पंचायत है यहाँ पे, साथ ही हमारे जो ट्राइबल काउंसिल्स हैं, सबों ने इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। इतनी उम्मीद नहीं थी। और एक और अच्छा काम इन्होंने किया है कि आप अगर आज यहाँ पेड़ लगाते हैं या जहाँ भी ये बताएंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, तो आपने जो पेड़ लगाया है वहाँ देखा होगा आपने ना, एक वो ऐसे करके खंभा लटका दिया कि किसने पेड़ लगाया। ये इन्होंने ऐसा काम किया है कि वो आप अपने फ़ोन पे आप वो फोटो देख सकते हैं कभी भी कि मैंने कौन सा पेड़ लगाया। तो वो काम भी ये लोग कर रहे हैं, जो कि आपको आज नहीं 10 साल के बाद भी आप कह सकते हो कि ये वाला पेड़ जो है ना, ये फोटो और ये मेरा नाम, ये मेरा लगाया हुआ पेड़ है और ये कहाँ पे लगा है वो भी उसमें लिखा हुआ मिलेगा। तो आपका एक पहचान हो गया। ऐसा कहते हैं ना कि ये मेरा घर है, तो वैसे कहेंगे ये पेड़ मेरा है। तो ये पेड़ लगाने के साथ कृषि विभाग ने एक और बहुत अच्छा काम किया है कि हर पेड़ की एक पहचान दी है। हर पेड़ का फोटो है, हर पेड़ का एक, जैसे जमीन का एक होता है ना कि ये जमीन कितने, कौन सा रकबा है या क्या चीज़ है, उस तरह से खसरा नंबर, ये वो हर पेड़ का इन्होंने एक नंबर बना दिया है। और वो नंबर जो है आपके लिए होगा और आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों को आप ये बता सकते हो कि ये पेड़ जो देखो आज इतना बड़ा हो गया, ये मेरा लगाया हुआ पेड़ है यहाँ पे। तो ये एक और अच्छी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा लगेगा, बताने में भी अच्छा लगेगा और समाज के लिए, देश के लिए आप इतने बढ़िया काम में जुड़ रहे हैं, तो इससे आपको बहुत संतोष भी होगा। और हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे बाद वाली जो पीढ़ी आएगी वो हमसे और अच्छी हो। सबकी उम्मीद यही होती है, हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बाल बच्चे जो भी हैं वो उससे अच्छा करें, वो और ज़्यादा सुखी रहें और बढ़िया उनके पास फैसिलिटी हो और बढ़िया उनके पास सुविधाएं हो। वो सभी यही सोचते हैं। हमारे माँ बाप ने ऐसा सोचा, हम अपने बच्चों के लिए वैसा ही सोचते हैं। तो आप इस तरह का जो कहते हैं ना कि पेड़ अगर लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि सोना आप खरीद रहे हैं। एक तरह से सोना है जो कि मुसीबत के समय भी और नॉर्मल तरीके में भी आपका काम आएगा। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वो काम आता ही रहेगा हर साल आपको। तो इस तरह के काम में अगर आप जुड़ेंगे तो, और इसका प्रचार प्रसार करें, अपने जानकार और जो हैं दूसरे गांव के लोग हैं जिनसे आपकी दोस्ती है, उन सबको भी आप बताएं कि हम ऐसा कर रहे हैं।
वो है, आप सुपारी का पेड़ यहाँ क्यों लगाना चाहते हैं लोग? क्योंकि वो बड़े आसानी से आपको जो है सुपारी मिल जाता है, पर उसका मार्केट आपका जो है वो उतना बढ़िया नहीं है आपका, उसको पैसा जो है आपका, कंपटीशन जो है बहुत कम है उसमें, मतलब दिक्कत होती है आपको। आप 250 रुपये किलो कितना में बेचते हैं आप लोग सुपारी? 300 रुपये किलो में, जबकि वो आसाम वाला कितना में आता है? 500। उधर वाले को ज़्यादा मिलता है, आपके वाले को कम मिलता है। आपका जाने का भी यहाँ का है, सुपारी लेके भी जाता है तो उसका भी पैसा लगता है, सब कुछ। तो और सबसे बड़ी बात यह है मसाले के साथ कि इसके बहुत तरह के उपयोग हो सकते हैं आपको, और किचन में तो चाहिए आपको। और आप ये जो है मसाले अलग, अभी जैसे बताया आपको हमारे एग्रीकल्चर सचिव महोदय ने, इन्होंने बताया ना कि वो साबुन बन रहा है। आपको एक और तरीका है कि मसाले जो है उसका और कैसे आप प्रचार माने उसको मार्केट में आप कैसे ले जा सकते हो, कि भाई ये देखिए दालचीनी के सुगंध का जो साबुन है उसकी एक अलग कीमत बनती है। आपके तेरेसा एक आइलैंड है, आप लोगों को पता होगा तेरेसा, चौरा तेरेसा उधर, तो तेरेसा में ना वहाँ पे बकरियाँ हैं, और आपको पता है कि निकोबारी लोग दूध नहीं पीते हैं, उनके खान पान में दूध होता नहीं है, तो वो दूध नहीं पीते हैं। तो दूध, वो बकरियां दूध देती है, तो उन्होंने सोचा क्या करें इसको। तो जो पल्लवी मैडम जी हैं, इन्होंने आइडिया लगाया उन लोगों के साथ बैठ के कि क्यों नहीं इस जो बकरी का दूध है उसका साबुन बनाया जाए। उसका साबुन की कीमत बाजार में बहुत ज़्यादा है, एक साबुन ना वो 300-350 रुपये का मिलता है, बाहर के बाजार में लोग खरीदते हैं उसको। तो वो अब वहाँ से वो साबुन बनना शुरू हो गया। तेरेसा की महिलाओं ने मिलके अब वो क्या कर रहे हैं, दूध जो है उसको वो साबुन बना रहे हैं हमारे लोगों के साथ मिल करके। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत मौके मिलेंगे इस चीज़ को करने के, और हमें ऐसे काम में और ध्यान देना चाहिए जिसमें और अच्छी आमदनी हो सके और जो सामान है उसका उपयोग भी होता रहे। तो इस तरह के प्रयास जितने लगातार विभाग करता रहेगा और लोग जितना सहयोग देते रहेंगे, उससे घर का, परिवार का भला तो होगा ही होगा, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी भला होगा, पूरे देश का भी भला होगा। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप सब लोग अपना सहयोग बनाए रखेंगे और इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहेंगे, क्योंकि स्पाइस प्रवाह तो अभी चलता रहेगा और ये लगातार कार्यक्रम चलाना है। हमें अभी बहुत आगे जाना है। अभी हम सिर्फ 70,000 पेड़ तक पहुँचे हैं। हम लोग की कोशिश है कि ये 10 लाख तक हम लोग पहुँचने की कोशिश करें, चाहे वो जिस ढंग से प्लान करें, जिस ढंग से योजना बनाएं, पर कोशिश यही होनी चाहिए कि बड़ा लक्ष्य रखें, और तभी देश की जो ज़रूरत है उसको हम सब लोग पूरा कर पाएंगे। और विभाग के जुड़े हुए जो सारे हमारे सहयोगी अधिकारी कर्मचारी हैं, आप लोगों पर हम लोगों की बहुत निर्भरता है। आप लोग की मेहनत से ही ये कार्यक्रम हो रहा है, और हम लोग ये जानते हैं कि आप जितनी ज़्यादा इसमें शिद्दत से जुड़े हुए हैं, उसी के कारण से ये इतना अच्छा चल पा रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार और अन्य गरिमामय अतिथियों ने समारोह में एकत्रित किसानों को मसाला के पौधे वितरित किए। और इसी तरह ये जो प्रोग्राम है हर पंचायत में चल रहा है, हमारे पंचायत में भी हमने लगवाया है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टाफ हमेशा हमें गाइड करते हैं, हमसे पूछते हैं कहाँ पे कैसा काम करना है, तो हम उन्हें बताते हैं, जगह दिखाते हैं, और हम हमेशा किसानों के साथ रहते हैं। हमारे बीच घोष सर भी बैठे हैं जो कि काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर में काम करते हैं। उसी तरह काफ़ी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा आगे आता है, तो हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई भी जो है वो जो लाभ उठाइए, क्योंकि सिर्फ प्रोग्राम तक ही नहीं सीमित रहिए, प्रोग्राम के साथ साथ आने वाले नेक्स्ट ईयर में जो है इसका एक दिखना भी चाहिए लोगों के बीच में।
यह कार्यक्रम न केवल योजना के पहले चरण को चिन्हित करता है, बल्कि अंडमान निकोबार को मसाला व्यापार के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन की इस पहल के स्थानीय समुदायों में रोजगार सृजन तथा आयात पर निर्भरता में कमी की उम्मीद है।